हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ 3 एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे थे, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिलेबस चलता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्व कर लिया था आपकी एक्सरसाइज 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, तो 7 को हम इस लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, एंड जो 8th नंबर प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो यू मस्ट विजिट एंड लर्न मैथमेटिक्स। और ये जो 7 और 6 प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जितने भी हैं हम देख रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर, सारी की सारी लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है उसमें पूछी गई थी। तो आपको मेथड सीखना है, आपको टेक्निक सीखना है कि कैसे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग भी पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए, और हम लोग 1 बाय 1 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7, 7 का 1। सो इसमें आपको करना क्या है, दे आर आस्किंग द nth डेरिवेटिव। सो दे आर सेड दैट इज फाइंड द nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस, ओके। सो दिस वी हैव टू डू। तो क्वेश्चन नंबर 1 7 का फर्स्ट की बात करते हैं। तो 7 का फर्स्ट में जो फंक्शन गिवन है, दैट इज एक्स अपॉन x² - 1। सो इसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सो लेट्स राइट द सॉल्यूशन। सो लेट हमने इसको भी जस्ट टेक इट इज इक्वल टू y। तो दिस इज y इज इक्वल टू x अपॉन x² - 1। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव वांट nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, और इसको हम yn भी लिखते हैं, एंड दैट इज वी हैव टू फाइंड दिस। ओके, सो हमें क्या करना है, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से करेंगे। हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, और उस प्रॉब्लम में हमने क्या करा था, इसी सेम था, x/(x²-1) ही एक्सप्रेशन था। उसको पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ब्रेक करा था, और उसके बाद उसका हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिया था। तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे। सो व्हाट वी डू, सो x/(x²-1), इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x अपॉन, यू कैन हैव x-1, एंड दिस इज योर x+1। ओके, एंड देन इफ यू राइट दिस, अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 डिवाइड कर देते हैं, तो दिस 1/2 इज आउटसाइड। यू कैन राइट लाइक दिस, 1 अपॉन x-1 पहले लिख दीजिए, अब बाद में लिख दीजिए, दैट इज ओके, एंड प्लस दिस इज 1/x+1। तो जब आप इसका एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऊपर 2x हो जाएगा, एंड इट विल बी बिकम्स लुक्स लाइक दिस। तो इसका सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया, दिस इज 1/(x-1) प्लस 1/(x+1), और जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो x+1 एंड प्लस x-1 कैंसिल होके 2x/(x²-1) ही बचेगा। ओके, सो आइए, तो इट मीन दैट, तो दिस इंप्लाइज जो ये y है, दैट इज विल बी इक्वल टू x/(x²-1), एंड ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2, दिस इज 1/(x-1), एंड प्लस दिस विल बी 1/(x+1). गॉट इट। सो ये हमारे पास y आ गया। अब हमें आसान होगा इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने का, क्योंकि वी नो दैट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सिंपली x-1 ^ -1, एंड प्लस दिस इज x+1 ^ -1।
Okay, so now nth order derivative, nth order derivative. So जब nth order derivative लिखेंगे, so this will be, you can say dy, dn of y, या इसको सिंपली वाई एन हम लिख सकते हैं, एंड दिस इज 1/2 इज कांस्टेंट, तो इट विल बी nth डेरिवेटिव ऑफ दिस इज x minus 1 to power minus 1, and plus this is nth derivative of x plus 1 to power minus 1, because it is a sum, and the derivative is a linear function. It means it will be distributed over addition. ओके, सो दिस इज x माइनस 1 पर। अच्छा, अब हमको एक फार्मूला पता है, तो उस फार्मूले का हम यूज करेंगे। दैट विल बी, इट मीन्स वाई एन इज जस्ट इक्वल टू 1/2, दैट इज ओके। ये हो जाएगा -1 टू पावर n, ओके, एंड फैक्टोरियल n, ओके, and this will be your x minus 1 to power minus n minus 1. Similarly, plus it will be -1 की power n factorial n, and this will be x plus 1 to power minus n minus 1, क्योंकि हमको nth डेरिवेटिव पता है, nth डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी टू पावर -1। ये क्या होता है? वी नो दैट दिस इज -1 टू पावर n फैक्टोरियल n ए टू पावर n, एंड दिस इज योर ए एक्स प्लस बी टू पावर -n(n)-1। ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि nth डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी टू पावर -1 will be equal to -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n एंड a x प्लस b की पावर -1। तो इसका हमने यूज करा बिकॉज दिस एक्सप्रेशन x-1 लुक्स लाइक a x प्लस b टाइप, ओके। तो इसका हमारे पास ये फार्मूला होता है, ओके, यस। तो इसका हमने यूज करा और सिंपली हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमें पास जो फार्मूला हमें पता है उस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द nth डेरिवेटिव, ओके। या फिर हम उस प्रोसेस से जाएं जिस प्रोसेस से ये हमारे पास फार्मूला लिखा गया है। तो इस नो नीड टू बी गो बाय द प्रोसेस कि हम x-1 का अलग nth डेरिवेटिव निकालें, x प्लस 1 का हम अलग निकालें। वी जस्ट यूज दिस फार्मूला, and by this formula we can able to write the nth derivative of x-1 की power -1 and x plus 1 की power -1। So this will be, this implies this nth derivative of this expression x upon x square minus 1 is just equal to 1/2, that is okay। और इसमें आप कॉमन ले लीजिए, दिस इज -1 टू पावर n, ठीक है, फैक्टोरियल n, एंड इन द ब्रैकेट इट विल बी रिमेन्स x minus 1 power minus n minus 1, and plus this is your x plus 1 to power minus n minus 1. This is your answer, ओके। तो होप सो कि समझ आया होगा कि nth डेरिवेटिव हमने कैसे निकाला। वी यूज द पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन यूज द फार्मूला, है ना, उस फार्मूले को यूज करा और हम इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख पाए, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो ये भी सेम ही है, सिमिलर करेंगे। तो 7 का सेकंड, okay, so what is this? This is 1 upon x square minus का a square, this one we have। so कैसे करें? तो सिंपली we just follow the previous one, है ना, जैसे हमने पिछला करा वैसे इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्योंकि इसके लीनियर फैक्टर्स इजिली हो जा रहे हैं। so simply let this is y is just equal to 1 upon x square minus a square, okay। so you can write this in this form, like looks like this, x minus a, and second one this is your x plus a,
Okay, and this can be written like this 1 upon uh, because we have to, इसको हम पहले रखते हैं, this will be looks like this x plus a, इसको बाद में रखते हैं, दिस इज x माइनस ए, तो यहाँ पर x माइनस ए एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस ए। तो आप देखिएगा व्हेन यू जस्ट सिंप्लीफाई तो दिस बिकम्स, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इट विल बी x प्लस ए माइनस ऑफ x प्लस ऑफ ए, इट मीन कैंसिल, तो यू विल गेट 2a। तो इट मीन दैट दिस शुड बी डिवाइडेड बाई, दिस विल बी 1 अपॉन 2a, है ना, 2a से आप डिवाइड कर दीजिए तो वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बच जाएगा। तो दिस विल बी लुक्स लाइक दिस, है ना। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन आप जैसे एक ट्रेडिशनल मेथड है उससे करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली, आप थोड़ा सा आइडिया, ये छोटे से प्रॉब्लम्स होते हैं तो इनको आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे इनके लिख पाते हैं। तो हमने क्या करा, वी जस्ट मल्टीप्लाई 2a in numerator and denominator and then we expand it, है ना, it looks like this। so this is your तो this implies जो y है that is equals to 1 upon 2a and basically x minus e to power minus 1, okay, and minus x plus e to power minus 1। so it's a in the previous one, है ना, जैसे हम पिछला करा था वैसे ही यहाँ पर भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज वाई एन एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a, in a bracket you have nth order derivative of x minus e to power minus 1 and similarly the nth order derivative of x plus a to power minus 1, है ना। वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए जो अभी हमने लिखा था फर्स्ट प्रॉब्लम में, तो वही हो जाएगा। तो इट विल बी व्हाट, दिस इज वाई एन इज जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन 2a एंड ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n एंड x minus a की पावर minus n minus 1 and similarly this is minus 1 to power n factorial n and this is your x plus a to power minus n minus 1। so this will be what, this will be simply uh, yn, it means nth derivative of this y, it is equals to 1 upon 2a minus 1 to power n factorial n and in the bracket you can just say x minus a to power minus n minus 1 and minus of x plus a to power minus n minus 1। so this is your answer। ओके, तो क्लियरली हमने सिंपल प्रॉब्लम्स थी और ये प्रॉब्लम्स आपकी पूछी भी गई हैं इन 2000 एंड 1998 एंड इन द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं, तो यू कैन सी। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वन। ओके, आइए थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इट मीन थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। So in this third, there's a log x square plus a square। Okay, so इसमें क्या है, दिस इज log log x square plus a square। so it will have, this is log x square plus a square, this thing भी है। ओके, तो दिस इज log। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। so simply let this is y, this is log of x square plus of a square।
दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसको पहले फर्स्ट टाइम आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट y1 फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, या सिंपली इसको dy ऐसे लिखा जा सकता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर फर्दर हमारे पास चेन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा, तो दैट विल बी 2x। तो सिंपली यू विल गेट इन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा, तो हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब कभी भी आपको लॉगरिथमिक टाइप का कोई फंक्शन मिले, तो उसको पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना होता है, उसके बाद आप जो हमारे फार्मूलाज, फंडामेंटल फंक्शन के जो फार्मूलाज हैं उनका यूज करके उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना होता है। तो nth की जगह पर n-1th ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक टाइम हम डेरिवेटिव कर चुके होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी यही काम करेंगे। तो दिस इंप्लाई दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 इज जस्ट इक्वल टू दिस। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 2x अपॉन ये जो एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ अयोटा ए होल ऑफ स्क्वायर, है ना। क्योंकि जब हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं अयोटा ए का होल स्क्वायर, तो इट विल बी, इसके अब लीनियर फैक्टर्स हो जाएंगे बट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इट विल बी एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए अयोटा ए, ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस अयोटा ए। तो ये तुम्हारे पास लीनियर फैक्टर्स हो गए। अब इसको अगर हम बात करें, तो अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ देते हैं डिनोमिनेटर के, तो अयोटा ए माइनस अयोटा ए विल बी कैंसिल आउट, 2x बच जाएगा। इट मीन्स दैट जो न्यूमरेटर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस अयोटा ए, ओके, एंड प्लस x माइनस अयोटा ए, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई योर x प्लस अयोटा ए, एंड दिस इज योर x माइनस अयोटा ए, है ना। तो इस 2x की जगह पर हम इसको ये रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, x प्लस अयोटा ए एंड x माइनस। अब अगर हम इनको हर एक टर्म को हम डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस अयोटा ए, एंड सेकेंड टर्म में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अयोटा ए। ओके, तो नेक्स्ट वी विल जस्ट राइट लाइक दिस। ये ध्यान रखना, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इट विल बिकम्स नाउ 1 अपॉन एक्स माइनस अयोटा ए, ये हो गया फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड टर्म हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अयोटा ए। ठीक, ये हमारे पास आ गया। सो सिंपली यू कैन राइट लाइक दिस इज एक्स माइनस अयोटा ए की पावर -1, या फिर दिस इज प्लस एक्स प्लस अयोटा ए की पावर -1। तो अब इसका हमें चाहिए nth डेरिवेटिव लेफ्ट साइड का, बट राइट साइड हम जो, क्योंकि एक बार हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, n-1 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे। तो नाउ फाइंड n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y1। समझ पाए ना, या एक्सप्रेशन इस स्टार का हम बात करें, है ना, इस एक्सप्रेशन का। तो y1 का जब nth ऑर्डर, n-1th ऑर्डर करेंगे, तो ये n ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम कर ही चुके हैं पहले ही। तो इट मींस इट बिकम्स yn, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और यहाँ पर हमारे पास ये n-1 ऑर्डर हो जाएगा, तो दिस इज एक्स माइनस अयोटा ए की पावर -1, एंड सिमिलरली दिस इज n-1th ऑर्डर ऑफ एक्स प्लस अयोटा ए की पावर -1। और अभी हमने फार्मूला जो पढ़ा था फॉर द एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर -n वाला, उसका यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंस सिंस इस फार्मूले को हम लिखें, पहले तो हम सिंस nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी पावर -1 इज जस्ट इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n a डी पावर n, और इट विल बी ax प्लस बी डी पावर
माइनस एन माइनस वन, ध्यान दीजिएगा। अब हमको चाहिए एन माइनस वनथ ऑर्डर। इसका मतलब जहां एन है उसकी जगह पर हमें क्या रिप्लेस करना होगा, एन माइनस वन। अगर हम बात करते हैं एन माइनस वनथ ऑर्डर का, दिस इज ए एक्स प्लस बी डी पावर माइनस वन, तो इट विल बी सिंपली माइनस वन की पावर एन माइनस वन and factorial n minus 1 a to power n minus 1, and this will be ax plus b to power, ध्यान दीजिए माइनस n है तो माइनस ऑफ माइनस एन माइनस वन एन माइनस वन, तो ये हमारे पास प्लस का वन हो जाएगा, माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट इज रिमेन्स नाउ, तो इट इम्प्लाइज वाई एन इज जस्ट इक्वल टू माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन। ओके, और क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज वन, मतलब ए की जगह पर क्या है यहाँ पर वन, जो इस फार्मूले के अंदर जो ए है, ए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज वन, तो वन की पावर एन माइनस वन इट मीन्स इट विल बी वन, तो ये रिमेन्स एक्स माइनस आयोटा ए की पावर। ध्यान दीजिएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस माइनस एन प्लस वन माइनस वन, तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा माइनस का एन ही केवल, तो इट विल बी माइनस ऑफ एन। ठीक है, और प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन, एंड दिस विल बी एक्स प्लस आयोटा ए की पावर माइनस एन। ठीक, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, दिस इज, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं ऊपर। So this implies this yn is just equal to minus 1 की power n minus 1 and factorial n minus 1, and in the bracket you can say this is x minus iota a की power minus n plus x plus iota a की power minus n। ओके, सो दिस इज द आंसर, बट क्योंकि हमारा जो आंसर था, हमारा जो फंक्शन था, उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं था। जहां पर यहाँ पर हम अगर बात करें अयोटा की, दैट इज रूट ऑफ माइनस वन, है ना, तो ये हमारे पास नहीं इन्वॉल्व था। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसा यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कि सच दैट कि अयोटा यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, हमको कुछ, हमारा आंसर तो ये आ गया, बट आंसर अयोटा के फॉर्म में आ रहा है, तो थोड़ा सा हम उसको ऐसा सिंप्लीफिकेशन करें कि हमारे पास अयोटा एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सी। तो वी जस्ट टेक लेट एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, कॉस थीटा या कॉस फाई, सपोज दैट फाई मान लेते हैं, एंड वाई, जो वाई क्या मतलब है ए, इज इक्वल्स टू दिस इज योर आर साइन फाई। तो क्लियरली अगर हमको मान लो आर कैलकुलेट करना है, तो हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, स्क्वायर करके ऐड करा तो ये कॉस स्क्वायर फी प्लस साइन स्क्वायर फी इज इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली आर स्क्वायर। तो दिस आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तुम्हारे पास आर आ गया। अगर हम फी की बात करें तो फी सिंपली क्या हो जाएगा, दिस इज आर साइन फी डिवाइडेड बाय आर कॉस फी, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन से साइन आर से आर कैंसिल, विल बी टेन फी इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स, एंड this implies phi is equals to tan inverse of a upon x। ओके, तो हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास सिंप्लीफिकेशन मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल पुट हेयर। ओके, तो ये हमने यहाँ पर रखना है, तो आइए जरा रखते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा।
तो दिस implies, so yn is just equal to -1 की पावर n-1, दैट इज ओके। n-1 यहाँ पर आ जाएगा cos, वी आर गोइंग टू यूज डिमॉस थ्योरम एक्चुअली। तो यहाँ पर हो जाएगा cos phi, r cos phi phi माइनस iota r sin phi पावर -n, प्लस दिस इज योर r cos phi प्लस iota r sin phi की पावर -n, ये हमने रखा। और फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट, वाई एन इक्वल्स टू -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1। और यहाँ पर r की पावर -n बाहर आ जाएगा, तो यू विल हैव r पावर -n। तो r पावर -n बाहर आ गया, दोनों में हम बाहर ले, और r पावर ये बच जाएगा cos phi माइनस iota sin phi और -n, एंड प्लस दिस इज cos phi एंड प्लस sin phi iota की पावर -n। अब इसमें हम डिमॉस थ्योरम लगा देते हैं। डिमॉस थ्योरम क्या करता है, ये एन इनसाइड चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज वाई एन इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 r की पावर -n, और इसमें हो जाएगा ये cos n phi, ये माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन एन फी, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लस कॉस एन फी, एंड दिस विल बी अगेन माइनस आयोटा साइन एन फी। ओके, एक चीज ध्यान रखना ना कि दिस इज कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या ए ले लो यहाँ पर ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो थीटा फी को समझने में। एक फार्मूला होता है ना डिमॉस थ्योरम का, उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये होता है तुम्हारे पास, अगर हम अपन लेते हैं कॉस थीटा, सपोज थीटा ले रहे हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, इसकी पावर है n, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉस एन थीटा एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। यहाँ पर हमारे पास n की जगह पर माइनस का n था, और जब हम माइनस n अंदर जाएगा तो कॉस, जो साइन आपको पता ही है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो उसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों एक्सप्रेशन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा, दिस इज इक्वल टू वाई एन इज इक्वल टू -1 पावर -n-1 फैक्टोरियल n-1 r पावर -n, और इट विल बी टू टाइम्स cos n थी। ओके, सो हम करने क्या वाले हैं, इस r को भी हम रिड्यूस करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ फी, है ना, फाई के फॉर्म में सारा एक्सप्रेशन हम लिखने वाले हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ फी, ठीक है। तो सिंस r इज जस्ट इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर, तो if you are अगर इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखते हैं, आर आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम इस आर की जगह पर ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, इट मींस व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। सो दिस implies what, this implies this is yn
is just equal to minus 1 to power n minus 1 root of n minus 1 सॉरी फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 एंड r का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ और माइनस है तो माइनस n बाई 2 हो जाएगा एंड टू टू कॉस n फाइव। ओके तो अब हमारे पास r एलिमिनेट हो गया, x और a तो हमारे पास था ही था। अब हम फी का हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि फी एक्चुअली क्या है। तो दिस विल बी व्हाट, तो दिस implies nth डेरिवेटिव ऑफ द एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, log x स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू minus 1 to power n minus 1 factorial n minus 1 and this is your x square plus a square और minus n by 2 और 2 को हम पहले ले रहे हैं, 2 को यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो दिस इज 2 इज हियर एंड दिस इज cos n phi और फॉर दैट यहाँ पर लिख दीजिए वेयर दिस फी इज जस्ट इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन एक्स, है ना, क्योंकि हमने tan फी को यही माना था, है ना। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके तो आपका जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो दूसरे फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको। और कैसे कर सकते हैं वो जरा देखते हैं। आपके जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन आंसर की है उसके अंदर सोल्यूशन दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या फॉर्म है, ये भी हमारा आंसर सही है। दूसरा फॉर्म क्या है कि हमारे पास जैसे कि आर है ना, आर दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो वी नो दैट कि tan फी इज सिंपली ए अपॉन एक्स। तो यहां से अगर हम x निकालें तो इट विल बी व्हाट, दिस इज योर a अपॉन tan फी, ये हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू a ऑफ tan फी, सॉरी cot, नॉट tan, इट विल बी cot। तो दिस इज विल बी a cot फी, ठीक। तो यहां पर अगर हम पुट करते हैं तो दिस इज r विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ ए स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ x वी कैन पुट, ये हम लिख सकते हैं दिस इज ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर फी प्लस का ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इट रिमेन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर फी, और जिसको हम कॉसेक स्क्वायर फी बोल सकते हैं, तो दिस विल बी ए कॉसेक स्क्वायर फी का रूट, तो इट विल बी ए कॉसेक फी। तो ये फाई के फॉर्म में आ गया आर भी तुम्हारे पास। तो इन द प्लेस ऑफ दिस आर यू कैन पुट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वल टू आर। तो अगर हम फर्दर जाते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव दिस इज log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस 1 टू पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास a कॉसेक फी की पावर माइनस का n एंड देन योर cos n फी। ओके तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो इट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस 1, और यहाँ पर a की पावर माइनस n लिखे और एक कॉसेक माइनस n ऑफ फी एंड कॉस n फी। ध्यान दीजिएगा कि जो कॉसेक होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, है ना, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, तो इसको अगर अपॉन में भेजेंगे तो 1 अपॉन प्लस में हो जाएगा और 1 अपॉन कॉसेक साइन हो जाता है, तो इट विल बिकम्स दिस 2 माइनस 1 की पावर n माइनस 1
factorial n minus 1, and this is a to power minus n, and it will be now sine power n of phi into cos n phi, where this phi is just equal to simply tan inverse a upon x. That is nth derivative of this एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आपके आंसर की में दिया, इवन दो आपका ये भी आंसर सही है, दिस आंसर इज आल्सो गुड इनफ, बट इफ दे आर गिवन प्रूव दैट, है ना, अगर उन्होंने क्वेश्चन ये दे दिया कि प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन nth डेरिवेटिव फॉलोज दिस एक्सप्रेशन, तो यू विल हैव टू शो दिस एक्सप्रेशन, ओके। तो उसके लिए आप करेंगे, यू जस्ट फाइंड द आर इन टर्म्स ऑफ फाइव, ओके। तो आप इजली इसको इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे, ओके। तो देख लेते हैं एक बार आंसर, 2 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, यस, नाउ इट्स आंसर इज गुड, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेवेंथ का फोर्थ है ना, क्वेश्चन नंबर पार्ट से फोर्थ ऑफ द सेवेंथ प्रॉब्लम। वही है, तो ये चीजें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगर कहीं डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन द लेक्चर, है ना, कमेंट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज इन 2006, एलयू 2006 में प्रॉब्लम पूछी गई थी, और इससे पहले वाली 2008 में पूछी गई थी बैक पेपर में, ठीक है। तो द क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का फोर्थ बहुत सिंपल होता है, बस हमें समझने की जरूरत है और उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा लेंदी लग रहे होंगे, बट टफ है नहीं, जितना टफ लगते हैं या फिर हम कर नहीं पाते हैं उतना टफ है नहीं। सो दिस इज योर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई दिस इज सी एक्स प्लस बी। तो क्योंकि लीनियर ऊपर भी फैक्टर है नीचे भी लीनियर फैक्टर है, तो जस्ट डिवाइड एंड इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जस्ट सिंपली डिवाइड दिस सी एक्स प्लस डी से आप डिवाइड करिए किसको, ए एक्स प्लस बी को। सो हमको यहाँ पर ए एक्स लाना है, तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन विद ए अपॉन सी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ए एक्स, ओके, क्योंकि सी से सी कैंसिल हो जाएगा। फिर डी का जब हम ए अपॉन सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ए डी अपॉन सी। सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी बी माइनस ए डी अपॉन सी, एंड यू कैन जस्ट सी दिस इज बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी। तो ये हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर हम इसको कहें दिस इज वाई, दिस इज योर वाई, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेट दिस इज वाई इज जस्ट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई ए, दिस इज ए अपॉन सी, दिस इज ए अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी प्लस, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया ए प्लस और रिमाइंडर बचा है दिस वन, तो दिस विल बी योर बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी, ओके, अपॉन दिस इज योर सी एक्स प्लस डी। तो अब हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन बचा, दैट इज दिस। तो दिस implies easily you can just this form, this is a upon c प्लस का this is bc, ये कांस्टेंट ही है, this is constant डिवाइडेड बाई c इंटू सी एक्स प्लस डी का होल पावर माइनस। तो अब इसका आप nth डेरिवेटिव लगा दीजिए, आपका जो फार्मूला आपको पता था उस फार्मूले का यूज करके। तो इसको हमने डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और इजीली हम इसको अब nth डेरिवेटिव लगा सकते हैं।
तो नाउ nth derivative, so this will be yn इज जस्ट इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो बस जीरो हो जाएगा। तो देयर विल बी जीरो। और यहाँ पर हम जब आएंगे तो दिस इज कांस्टेंट, तो ये हमारे पास कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी। और दिस विल बी nth डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन सी एक्स प्लस डी पावर -1। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में वो फार्मूला जो है बहुत मेन फार्मूला है, तो उसे आप याद कर लीजिए। और उसका हम यूज कर रहे हैं बार बार हर एक प्रॉब्लम में, यहाँ पर जितनी भी गिवन प्रॉब्लम है। तो दिस विल बी योर बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी। अच्छा, यहाँ पर जब हम करेंगे तो वही आ जाएगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल n एंड कोफिशिएंट ऑफ x, x कोफिशिएंट क्या c, तो c की पावर क्या हो जाएगा n एंड दिस इज योर सी एक्स प्लस डी पावर -n-1। आप यहाँ पर इस फार्मूले को लिख भी सकते हैं, सिंस nth डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी और -1 इज जस्ट इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n ए की पावर n एंड दिस इज योर ए एक्स प्लस बी टू पावर -n-1। ओके, सो दिस विल बी व्हाट, so this implies yn is just equal to bc minus ad, bc minus ad divided by c। c को अगर हम ऊपर भेज दें तो सिंपली यू विल हैव, क्या हमारे पास मिलेगा, bc माइनस एटी ये हो गया, एंड दिस इज -1 टू पावर n फैक्टोरियल n, और c की पावर n-1 हो जाएगा क्योंकि ये डिन्यूमरेटर में c पड़ा हुआ है, एंड दैट विल बी सी एक्स प्लस डी की पावर -n-1। तो दिस इंप्लाइज nth डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या था तुम्हारे पास, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी is just equal to -1 to power n factorial n b c minus a d c to power n-1, and this is your c x plus d power -n-1। this is your answer। ओके, तो होप सो कि आपको सारी प्रॉब्लम समझ में आई होगी। यस, दिस इज द आंसर। सो हमको क्लियर हो गया कि हम सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सेवेंथ नंबर प्रॉब्लम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन नंबर 3 2008 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 2006 में पूछा गया है, एंड सेवेंथ का फर्स्ट 1998 में। इट मीन्स कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं। तो अगर आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर लोगे कि कैसे हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा जाता है किसी भी फंक्शन का, तो आप इजिली लिख पाओगे, आप इजिली कर पाओगे। ओके, तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 को देख लेंगे। जो प्रॉब्लम नंबर 8 है उसका सोल्यूशन देख लेंगे, उसमें भी 4 पार्ट है, तो उसमें भी आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव ही लिखना है। तो दैट इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। ओके, तो आप उसे जरूर विजिट करिएगा और ये आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।